मैं कृष्णा कुमार आपका कृष्णा आईएएस में स्वागत करता हूं। और आज का ये सत्र पूरी तरह से हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए समर्पित है। तो हिंदी माध्यम के छात्रों की क्या समस्या है? हिंदी माध्यम के छात्र संजोग से इस देश में कंटिन्यूटी के साथ अगर हिंदी माध्यम के का अध्यापन हिंदी में अगर एंथ्रोपोलॉजी का अध्यापन कोई कर रहा तो मैं अकेला शिक्षक हूँ। मैंने इस चुनौती को स्वीकार किया और कंटिन्यूअस मैं पढ़ा रहा हूँ, राइट, चाहे छात्रों की संख्या कुछ भी हो। लेकिन इंग्लिश मीडियम में अच्छी खासी संख्या में स्टूडेंट रहते हैं हमारे पास। हिंदी माध्यम में अभी भी छात्रों की कमी है, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें ये हुई है कि लगभग देश के अधिकांश हिंदी माध्यम के छात्र किसी न किसी रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। या तो हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे फेसबुक चैनल से जुड़ गए हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ गए हैं। एक और महत्वपूर्ण सूचना मिली है, एक हमारे छात्र ने ही बताया कि हमारे देश में यूनिवर्सिटी में जो एंथ्रोपोलॉजी की पढ़ाई होती है और हिंदी माध्यम में जो छात्र एंथ्रोपोलॉजी ग्रेजुएशन और पीजी कर रहे हैं वो भी अधिकांश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सभी छात्रों से जो चर्चा परिचर्चा हुई उससे एक बात हमें जो इन्फॉर्मेशन मिला है कि हिंदी माध्यम में छात्रों के साथ ये समस्या है कि क्या पढ़े, यानी पुस्तकों को लेकर के छात्रों की समस्या है। और इसलिए इस समस्या के निदान के लिए, इस समस्या के समाधान के लिए मैं अब हिंदी माध्यम के कुछ प्रमुख पुस्तकों का रिव्यू आपके सामने लेकर आया हूँ कि ये पुस्तक जो है उसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी। और उसी कड़ी में एक बहुत ही पॉपुलर किताब है, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, जो इंग्लिश मीडियम में तो इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि सभी स्टूडेंट जो एंथ्रोपोलॉजी रखते हैं उनके पास वो किताब होती है। ये किताब है एम्बर एंड एम्बर, राइट। तो एम्बर एंड एम्बर की जो किताब जो है वो इंग्लिश मीडियम में आज भी बाज़ार में अवेलेबल है। ये पहले हिंदी में आती थी, अब हिंदी में नहीं आती है, राइट। लेकिन मेरे पास हिंदी में एक किताब एम्बर एंड एम्बर की है, राइट। इसलिए जो छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो ये बात महसूस करते हैं कि हिंदी माध्यम में पुस्तकों की कमी है, तो मैंने कलेक्शन रखा है पुस्तकों का। और जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ करके पढ़ते हैं या पुस्तक के वो पढ़ना चाहते हैं उसे मैं अवेलेबल भी करा रहा हूँ। तो ये जो पुस्तक है एम्बर एंड एम्बर का मानव विज्ञान, ये मानव विज्ञान जो एम्बर एंड एम्बर का किताब है हिंदी माध्यम में अब बाज़ार में ये आपको नहीं मिलेगी, राइट। इसमें हमें क्या क्या चीज़ मिलता है, राइट। इंग्लिश में ये किताब मिल रही है, हिंदी में ये किताब मार्केट में अवेलेबल नहीं है। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि हिंदी माध्यम के छात्रों की संख्या लगातार घट रही है और जब पढ़ने के लिए अगर स्टूडेंट ही नहीं होंगे तो प्रकाशक की किताबों को कैसे छापेगा, राइट। लेकिन चूँकि मैं हिंदी माध्यम में भी अध्यापन कर रहा हूँ तो मेरे पास मानव विज्ञान के सभी सेक्शन का हिंदी माध्यम में बहुत ही सटीक और स्टैंडर्ड किताबें उपलब्ध है। ये मैं आपको एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ। ये जो किताब है एम्बर एंड एम्बर, इसमें मानव विज्ञान का जो प्रथम पत्र है, प्रथम पत्र फर्स्ट पेपर, मैं यूपीएससी के सिलेबस की बात कर रहा हूँ और यूपी पीसीएस की सिलेबस और हरियाणा पीसीएस की सिलेबस जो है लगभग सेम है। बिहार का जो सिलेबस है, बीपीएससी का जो सिलेबस है वो काफ़ी कम है, लेकिन बीपीएससी के सिलेबस का भी 2 सेक्शन लगभग इसमें है आपके पास, ध्यान नहीं रखिएगा, 2 सेक्शन
बीपीएससी का सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी और बीपीएससी का जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है, वो दोनों पार्ट इसमें है। तो ये पुस्तक के जो है एंथ्रोपोलॉजी के जो हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं, उनको मानव विज्ञान के जो फर्स्ट पेपर है, उस फर्स्ट पेपर के कौन कौन सेक्शन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो पहला जो है आपका इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है, यानी इंट्रोडक्शन का पार्ट है, जो कि टॉपिक मैं लिख दे रहा हूँ, टॉपिक नंबर 1.1 से 1.3, ये पार्ट जो है इस विषय में है और बहुत अच्छा दिया हुआ है, राइट। इस पुस्तक के में ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है मानव विज्ञान का, यूपीएससी के सिलेबस का, वो बहुत बेहतर तरीके से इस पुस्तक में दिया हुआ है। और जब कभी भी हम इस पुस्तक को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो फिर इस टॉपिक के लिए हमारे पास सफिशिएंट मटेरियल हो जाती है। अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप वर्क करना चाहें तो एक मेरी किताब है मानव विज्ञान हिंदी माध्यम में, पतली किताब है, उसमें भी मैंने इस टॉपिक को बहुत ही बेहतर तरीके से लिखा है। तो जो लोग भी उस किताब को अगर आपके पास पहुंच सकी है, तो उसका हेल्प लेकर के 1.1 से लेके 1.3 तक आप उसको तैयार कर लेंगे। देखिए, आमतौर पर मैंने महसूस किया कि स्टूडेंट सोशल मीडिया पर, टेलीग्राम पर जुड़े होते हैं और वो केवल पुस्तक की बात करते हैं, नोट्स की बात करते हैं और उसमें उनका टाइम बहुत वेस्ट होता है। आप रियल में पढ़ना चाहते हैं, राइट, और किताब आप पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको मदद करने के लिए तैयार हूँ, अगर आपकी सेल्फ स्टडी अच्छी है तब। लेकिन सेल्फ स्टडी के चक्कर में अगर आप 1 साल 2 साल ऑप्शनल की तैयारी करेंगे, तो फिर आप यूपीएससी या पीसीएस से परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं, राइट। किताबें है, मटेरियल है, लेकिन वो आपके सिस्मेटिक जो चीज़ें चाहिए उस रूप में नहीं है। तो इसके लिए हम जो अपना क्लास लेते हैं, उसमें मैंने कोशिश किया है कि पूरे चीज़ों को मैं डिक्टेट कराता हूँ, राइट। तो एक तो इस टॉपिक के अंतर्गत आपको ये 2 टॉपिक, मतलब 3 टॉपिक 1.1, 1.2 और 1.3 जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है, ये बहुत अच्छा दिया हुआ है और इसको जो है आप अंबर एंड नंबर से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद टॉपिक नंबर 1.4 से लेके 1.6 राइट, जिसमें हम मानव उद्विकास का अध्ययन करते हैं। ये मानव उद्विकास का जो आप अध्ययन करेंगे, ह्यूमन इवोल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक या प्राइमेट से रिलेटेड टॉपिक या मानव जीवाश्म से रिलेटेड टॉपिक, तो ये मानव जीवाश्म से रिलेटेड टॉपिक भी पूरी तरह से इस पुस्तक में बहुत अच्छा दिया हुआ है, राइट। फॉसिल्स को लेकर के छात्रों को समस्याएं होती है और ख़ास करके मैं तो इंग्लिश मीडियम में भी एक पॉपुलर बुक है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का, जो जूलॉजिस्ट के द्वारा लिखी गई है, उसका सजेशन नहीं देता हूँ, राइट। क्योंकि आपको किताबें जो पढ़नी हैं वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट के द्वारा लिखी होनी चाहिए, राइट। एंथ्रोपोलॉजिकल उसमें अप्रोच होनी चाहिए। अगर एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं भी लिखा है तो उसमें एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच होनी चाहिए, ना कि जूलॉजिकल सेंस होना चाहिए, जूलॉजिकल अप्रोच होना चाहिए। तो टॉपिक नंबर 1.4 से 1.6 का जो टॉपिक है, ये टॉपिक जो है इस किताब में अवेलेबल है और बहुत अच्छे तरीके से अवेलेबल है, ध्यान ये रखना। इसके बाद अगर बात करें, कुछ कॉन्सेप्ट दिया हुआ है बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का, टॉपिक नंबर 1.7, जिसमें आपको कोशिका की संरचना के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करनी है, उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है, डीएनए की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है और प्रोटीन संश्लेषण के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसकी जानकारी भी
इस पुस्तक में प्रॉपर वे में उपलब्ध है। इसके बाद अगर टॉपिक नंबर 1.8 की बात करें, ये टॉपिक नंबर 1.8 पुरातात्विक मानव विज्ञान से संबंधित है, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें पुरातात्विक मानव विज्ञान आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी से संबंधित है, जिसमें हमें प्राक इतिहास का अध्ययन करना है विश्व परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में। और फिर डेटिंग मेथड भी हमें अध्ययन करना है। तो डेटिंग मेथड से रिलेटेड और प्राक इतिहास से रिलेटेड जो भी कंटेंट है अंबर एंड अंबर हिंदी माध्यम की पुस्तक में, वो काफ़ी अच्छा दिया हुआ है और यहाँ से उसको पढ़ा जा सकता है। इसके बाद अगर बात करें तो 2.1 से लेके और टॉपिक नंबर 8, राइट, देखिए ये पूरी टॉपिक यानी सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के जो टॉपिक हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग संस्कृति की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, फिर निर्जाति केंद्रवाद की अवधारणा है या सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा है, या विवाह, परिवार, नातेदारी, आर्थिक संगठन, राजनीतिक संगठन, धर्म और मानव शास्त्रीय सिद्धांत। इसके अलावा जो टॉपिक नंबर 7 है उसमें हमें पढ़नी है भाषाई मानव विज्ञान का एक टॉपिक है, और टॉपिक नंबर 8 जो पढ़नी है वो रिसर्च मेथड पढ़नी है एंथ्रोपोलॉजी में। तो ये सारे टॉपिक इस किताब में बहुत ही बेहतर तरीके से दिए हुए हैं, इसकी मदद से आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ध्यान ये रखना कि ये किताब बहुत ही बेहतर तरीके से दिया है, जिसके मदद से हम तैयार जब करते हैं तो एक सिमिलर होता है, जो इंग्लिश मीडियम के जो कंटेंट होते हैं उसके सिमिलर है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में भी आम तौर पर अंबर एंड अंबर की जो पुस्तक है वो बड़ा परफेक्ट है। इसमें कई केस स्टडी भी दिया हुआ है, कई डायग्राम भी दिया हुआ है, तो आप केस स्टडी और डायग्राम भी इन टॉपिक के लिए आप यहाँ से ले सकते हैं। अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत इन टॉपिक के लिए नहीं पड़ती है। इसके बाद जो टॉपिक है 9.1 से 12, राइट। अब देखो 9.1 से 12 जो टॉपिक है इसमें कुछ टॉपिक इसमें नहीं है, राइट, जिसमें हम ह्यूमन जेनेटिक्स पढ़ते हैं। लेकिन ह्यूमन जेनेटिक्स में जो है बेसिक ह्यूमन जेनेटिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, यानी मेंडल का वंशागति का नियम, ये मेंडल के वंशागति का नियम बहुत अच्छा इसमें दिया हुआ है, राइट। और इसके माध्यम से आप पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है आप डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा इस टॉपिक के अंतर्गत हमें चीज़ों को देखते हैं तो रेस का टॉपिक भी बहुत अच्छे तरीके से इसमें दिया हुआ है। और इसके अलावा इस टॉपिक के अंतर्गत एक के, हालांकि उसका नाम है मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी का टॉपिक है, चिकित्सा मानव विज्ञान चैप्टर का नाम है, लेकिन अगर आप पे एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी यानी कि महामारी का मानव विज्ञान करके एक टॉपिक है हमारे सिलेबस में, उस टॉपिक को आप अंबर एंड अंबर के जो चिकित्सा मानव विज्ञान का जो टॉपिक है उससे बहुत बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। कहीं कठिनाई नहीं होगी, उसमें कई केस स्टडी दिए गए हैं जिसका हम लोग आम तौर पर उपयोग करते हैं। इसके अलावा इस पुस्तक में एक जो चैप्टर है लास्ट में वो है व्यवहारिक मानव विज्ञान का, और ये चैप्टर जो है टॉपिक नंबर 12 का जो अधिकांश मटेरियल है, अधिकांश मैं कह रहा हूँ, ये आपको इस पुस्तक में मिल जाती है। तो इस पुस्तक के अलावे अगर फर्स्ट पेपर की तैयारी करनी है जिसमें 3-4 टॉपिक इस पुस्तक में अच्छे तरीके से नहीं दिया है, जिसमें 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 और फिर 9.6, 7, 8 और 10, ये टॉपिक बहुत अच्छा इसमें नहीं दिया है। हालांकि उसमें जो एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो है उसके टॉपिक को आप चिकित्सा मानव विज्ञान का जो चैप्टर है
उसमें से हम इसको तैयार कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये एक पुस्तक जो है फर्स्ट पेपर का लगभग 70% सिलेबस जो है आपका कवर करता है। मैं कह रहा हूँ 70% सिलेबस आपको कवर करता है। तो ये पुस्तक एक बहुत ही बेसिक पुस्तक है जिसके माध्यम से हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं वो अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। और चूँकि हिंदी माध्यम के छात्रों के मन में एक संशय है कि किताबें अवेलेबल है कि नहीं है, इसको ध्यान में रखते हुए मैं एक सीरीज़ आपके सामने ला रहा हूँ जिसमें मैं किताबों का रिव्यू आपको प्रस्तुत करूँगा, राइट, ताकि आपका मन में जो संशय है वो संशय दूर हो जाए। और जो छात्र हमारे पास आकर के हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो अगर इस किताब को अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे पास से वो पढ़ते हैं, मैं अवेलेबल कराता हूँ। और अधिकांश जो कंटेंट आपकी होती है, जो हिंदी माध्यम के छात्रों को मैं पढ़ाता हूँ, उस अधिकांश कंटेंट उसमें के कंटेंट सिमिलर होते हैं इंग्लिश माध्यम के छात्रों को जो मैं कंटेंट उपलब्ध कराता हूँ। क्योंकि जितनी इंग्लिश माध्यम में स्टैंडर्ड बुक है, उस स्टैंडर्ड बुक से जो कंटेंट है उसको मैं हिंदी माध्यम में भी डिलीवर करता हूँ। और इसलिए मेरे स्टूडेंट को हिंदी और इंग्लिश में कोई मार्क्स में अंतर नहीं आता है, राइट। बस एक डिफरेंसेस हो रहा कि 10 वर्षों से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि हिंदी माध्यम के छात्र जो हैं एंथ्रोपोलॉजी विषय को लें, पढ़ें, जुड़ें और सफल हो। इसमें अभी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं आ रही है। मैं चाहूँगा कि आप इसकी ओर ध्यान दें और आपकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को मैं प्रॉपर वे में समाधान करता हूँ और करता रहूँगा। एक और लास्ट में एक बार फिर मैं सूचना को रिपीट करना चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि एक दिन हिंदी माध्यम के जो छात्र एंथ्रोपोलॉजी को रखना चाह रहे हैं उनके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन करें लाइव के माध्यम से। और ये लाइव हम लोग गूगल मीट पर करें। और इसलिए जो लोग उसमें जुड़ना चाहें आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, उस पर मैसेज कर सकते हैं। बहुत जल्द मैं उस पर एक लाइव सेशन करने जा रहा हूँ जिसमें सभी पुस्तकों को मैं एक साथ आपके साथ मैं उस पर चर्चा करूँगा कि कौन कौन सी ये पुस्तक है जो हिंदी माध्यम में एंथ्रोपोलॉजी के पूरे सिलेबस को कवर करता है और उसके माध्यम से कैसे आप विषय को तैयार कर सकते हैं या समझ सकते हैं, या आपके अंदर जो संशय है उस संशय को दूर किया जा सकता है। तो आज की ये जो सिंपल क्लास थी अंबर एंड अंबर की बुक के रिव्यू पर, मुझे आशा है कि आप इससे लाभान्वित होंगे। थैंक यू।